नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी मास्टर्स थीसिस या पीएचडी डिसर्टेशन लिख रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हाउ टू राइट अ थीसिस और डिसर्टेशन। मैं हूं हिमांशु दुबे और आपका स्वागत है इस रिसर्च गाइड में। सबसे पहले थीसिस और डिसर्टेशन में क्या डिफरेंस है? थीसिस होती है मास्टर्स लेवल पर, जहां आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अपना ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट प्रूव करते हो। जैसे एक एमबीए स्टूडेंट लिखता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन इंडिया। और डिसर्टेशन होती है पीएचडी लेवल पर, जहां आप अपने पूरे फील्ड में न्यू नॉलेज ऐड करते हो। जैसे मेरी अपनी पीएचडी रिसर्च है गिग वर्कर्स, स्पेसिफिकली जोमैटो और स्विगी के फूड डिलीवरी राइडर्स की वेलबींग पर। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, रिसर्च टॉपिक चूज करना। इसके लिए 3 चीजें देखनी है। पहली, इंटरेस्ट और पैशन। जो टॉपिक आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे वही चूज करो। हार्ड वर्क तब आसान हो जाता है जब आप अपने टॉपिक से लव करते हो। दूसरी, रिसर्च गैप। देखो कि क्या अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है अपने फील्ड में, वो ही आपका टॉपिक होना चाहिए। और तीसरी, फीजिबिलिटी। क्या आपके पास डेटा मिलेगा, टाइम है, रिसोर्सेज है? अगर हां, तो बस शुरू हो जाओ। स्टेप 2, लिटरेचर रिव्यू। इसका मतलब है अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़ना, जर्नल्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, सब कुछ। क्यों? ताकि आपको पता चले क्या ऑलरेडी नोन है और कहां गैप है। अगर मेरा टॉपिक है स्ट्रेस इन गिग वर्कर्स, तो मुझे पढ़ना होगा गिग इकोनॉमी के पेपर्स, राइडर इनकम स्टडीज और मेंटल हेल्थ रिसर्च। अब कैसे करें? गूगल स्कॉलर, JSTOR और इंडिया के लिए शोधगांगा बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, अगर रेलेवेंट लगे तो पूरा पेपर पढ़ो। ऑथर, ईयर और की फाइंडिंग्स नोट करो। एक प्रो टिप, मेंडले या जोटेरो यूज करो रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए। मिनिमम 30-50 रेफरेंसेस एम करो। स्टेप 3, रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपका एक्शन प्लान है। यहां आप डिसाइड करते हो रिसर्च डिजाइन क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी या कॉजल। डेटा कहां से आएगा? प्राइमरी यानी आप खुद सर्वे करोगे, या सेकेंडरी यानी एग्जिस्टिंग डेटा यूज करोगे? सैंपलिंग मेथड क्या होगा, रैंडम, पर्पल्सिव या स्नोबॉल? और डेटा एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल यूज करोगे, SPSS, एक्सेल या रिग्रेशन? पर्पल्सिव सैंपलिंग से, और SPSS में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता हो। आपकी मेथोडोलॉजी जितनी स्ट्रांग, आपकी थीसिस उतनी ही क्रेडिबल। स्टेप 4, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। डेटा कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म्स पे क्वेश्चनर बनाओ, फेस टू फेस इंटरव्यूज करो या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यूज करो। अपने इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जरूर चेक करो। डेटा कलेक्ट होने के बाद SPSS या एक्सेल में एंटर करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, T-टेस्ट, एनोवा या चाई स्क्वायर। टेबल्स और ग्राफ्स बनाओ, ये विजुअल रिजल्ट्स आपके फाइंडिंग्स को स्ट्रांग बनाते हैं। स्टेप 5, थीसिस लिखना। इसको हमेशा चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच करो। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और सिग्निफिकेंस। चैप्टर 2, लिटरेचर रिव्यू, सारी थियोरीज, पास्ट स्टडीज और रिसर्च गैप क्लियरली एक्सप्लेन करो। चैप्टर 3, रिसर्च मेथोडोलॉजी, अपना पूरा रिसर्च प्लान लिखो। चैप्टर 4, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, यहां आपके एक्चुअल रिजल्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के आउटकम्स आते हैं। और चैप्टर 5, कंक्लूजन, समरी, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, लिमिटेशंस और फ्यूचर स्कोप। एक बार में पूरी थीसिस लिखने की कोशिश मत करो, एक एक चैप्टर पे फोकस करो। डेली राइटिंग हैबिट बनाओ, इवन 300 वर्ड्स पर डे इनफ है। स्टेप 6, साइटेशंस और रेफरेंसेस। हर जगह जहां आप किसी और की रिसर्च यूज करो, उससे प्रॉपर क्रेडिट दो। APA फॉर्मेट सबसे कॉमन है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। ऑथर नेम, ईयर, टाइटल, जर्नल नेम,
सब प्रॉपरली लिखो। मेंडले, जोटेरो या एंड नोट यूज करो, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देते हैं। और प्लेजरिज्म, प्लीज प्लीज इससे बचना। कॉपी पेस्ट कभी मत करो। टर्निटिन या आइथेंटिकेट से चेक करो। मोस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज 10 to 20% से ज्यादा सिमिलैरिटी एक्सेप्ट नहीं करती। पैराफ्रेज करो, साइट करो और अपनी ओरिजिनल वॉइस रखो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है। एक, वेग टॉपिक। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ब्रॉड है। यंग अर्बन कंज्यूमर्स एंड ऑनलाइन फैशन शॉपिंग, ये स्पेसिफिक है। 2, लिटरेचर रिव्यू स्किप करना, ये नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल मत स्किप करो। 3, रॉन्ग सैंपल साइज। सर्वेस के लिए मिनिमम 100 से 300 रिस्पॉन्डेंट्स आइडियल होते हैं। 4, पुअर फॉर्मेटिंग। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस फॉलो करो स्ट्रिक्टली। 5, लास्ट मिनट राइटिंग। एक अच्छी थीसिस 6 से 18 महीने मांगती है। आज से शुरू करो। और 6, नो प्रूफ रीडिंग। ग्रामरली यूज करो, सुपरवाइजर से रिव्यू करवाओ, रीड अलाउड करो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें रिसर्च में हेल्प चाहिए। मैं हूं हिमांशु दुबे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।